खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 4% तरक्की का हदफ मुश्किल करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सैलाब के बाइस तरक्की का हदफ हासिल करना मुश्किल है। हालिया सैलाब और मौसमियाती तब्दीली मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। मौसमी महाज पर अहम कामयाबियां मिली। मौसमी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट पर नुमाया कमी हुई। पाकिस्तान की मौसमी कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों फिच, S&P और मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर की। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की GDP में 3% इजाफा। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त। इससे मौशी तौर पर सूदमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज। IMF ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से मुआशी अशारियों का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का भी खदशा। IMF की मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.6% रहने की तवक्को। बिजली सब्सिडी के खात्मे से महंगाई का दबाव बढ़ेगा और बिजली टैरिफ में इजाफा भी महंगाई का बाइस बनेगा। IMF का पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के तसलसल का एतराफ़। रिपोर्ट में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और पॉलिसी तसलसल को सराहा गया। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को तंबीह। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी से फोन पर तजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग सबसे खौफनाक थी। 2 एटमी ताकतों की लड़ाई में 7 तैयारे गिरे। तजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी कराई। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात, 2 हफ्ते में अहम मुलाकात करूंगा। उम्मीद है चीन के साथ शफाफ डील होगी। रूस और यूक्रेन में सीज फायर के इम्कानात अब भी मौजूद है। रूसी सदर से मुलाकात का हतमी फैसला नहीं किया। ऐसे मुलाकात नहीं चाहता जो बेकार साबित हो। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। दहशतगर्दों का पीछा करके सूबे को इस नासूर से निजात दिलाई जाएगी। किसी भी किस्म की जारहियत का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के लोग नहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। नौजवान भी तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती सरगर्मियां मअतल। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती तजारती सरगर्मियों के लिए बंद। स्पिन बोल्दक में फंसी 500 से ज्यादा खाली गाड़ियों की वापसी हो गई। कस्टम हुक्माम के मुताबिक आज से सिर्फ अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने वाली गाड़ियों की वापसी की इजाजत होगी। बंदिश से दोनों अतराफ वीजा पासपोर्ट सफर करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। दूसरी जानिब तुर्क में तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब किए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और कुरुम में करलाची सरहद भी 10 दिन से बंद है। आसिफ आफरीदी का ड्रीम डेब्यू। इब्तदाई टेस्ट में ही 5 विकेटें लेकर 92 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तानी स्पिनर ने 38 साल 299 रोज की उम्र में पहले मैच में 5 शिकार किए। इससे कबल एजाज इंग्लिश बॉलर चार्ल्स मैरियट ने 1937 में 37 साल की उम्र में हासिल किया था। जॉन ट्रेकोस ने 45 साल की उम्र में जिम्बाब्वे के लिए डेब्यू पर 5 शिकार किए थे। टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। टेस्ट सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में बरतरी हासिल। पाक बहरिया का बड़ा कारनामा। बहीरा अरब में $1 अरब की मनशियात स्मगलिंग नाकाम। 2 कश्तियों में $97 करोड़ मालियत की मनशियात जब्त की गई। पाक नेवी के जहाज यरमूक ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के तहत कार्रवाई की। जब्तशुदा मनशियात में कई टन आइस, कोकेन और नशावर मवाद भी शामिल है। सऊदी बहरिया के कमांडर कमोडोर फहद अल जवेद की
पाक नेवी की कारकर्दगी की तारीफ। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि कार्रवाई को सराहा है और सऊदी क़यादत में काम करने वाली टास्क फोर्स को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मौसम की तब्दीली के साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में आज ज़िला कसूर सरे फहरिस्त है। कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 279 है, खानेवाल में 269 के साथ दूसरे और लाहौर में 244 के साथ तीसरे नंबर पर है। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी 214 और ज़िला रहीम यार खान में आलूदगी की शरह 205 है। लाहौर में स्मॉग से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके टाउन हॉल, यूईटी और कहना है। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग देने का हुक्म। मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार फराहमी के लिए मौक़े पैदा करने की हिदायत। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में स्किल्स डेवलपमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग। चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की तरबियत का रिकॉर्ड कायम। 75,000 हुनरमंद नौजवान बरसरे रोज़गार। 15,000 आलमी इदारों में रोज़गार हासिल करने में कामयाब हुए। वज़ीर आला पंजाब का सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का हुक्म। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज़ फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ले रही तो हमें मुंतकिल कर दें। सीएम बलोचिस्तान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दरख्वास्त। कहा केपी की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। सूबे को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह इकदाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। हलीमा खान के एक बार फिर नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। डीएसपी वारिस खान नईम और एसपी रावल मोहम्मद साद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस अफसरों ने हलीमा खान की मन घड़त और जाली रिपोर्ट जमा कराई। बताया गया कि हलीमा खान रूपोश हो गई हैं, जबकि गुज़िश्ता शाम वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थीं। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने की। दूसरी जानिब DHQ हमला केस बगैर कार्रवाई के 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी हो गया। गवाहों की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी की गई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दलाइल। दरख्वास्त गुजार के वकील शब्बर रिजवी ने बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दलाइल मुकम्मल कर लिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा। फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में करीबी रवाबित रखने पर इत्तफाक किया। नान रोटी की कीमत के तयन के लिए इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते डिप्टी डायरेक्टर फूड को मामला हल कराने की हिदायत कर दी। नान बाइयों को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आज आपकी हड़ताल है? नान बाई एसोसिएशन के वकील ने बताया, इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में हड़ताल है। हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया और इसीलिए हड़ताल की कॉल दी। इंतजामिया के सामने मुतालबात रखे, वो उठकर चले गए। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी। नोशकई में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक गरीबाबाद के इलाके में मुसल्लह अफराद ने हमला किया। मामूल के गश्त पर मामूर 2 एहलकार निशाना बने। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। तख्त पड़ी अराजी केस की रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के मुकदमे में हाजिर से मुस्तकिल इस्तिफ़ा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही अपने वकला के हमरा एहतसाब की अदालत के जज शेख एजाज़ अली की अदालत में पेश हुए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। फैज़ बताइए। फैज़ अहमद से रब्ता करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए और इसके अलावा आपको बताएँ कि इस सारी सूरत हाल में
तख्त पड़ी अराजी केस की रावलपिंडी एहतसाब अदालत में समाअत हुई है और अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की मुकदमे में हाजिरी से मुस्तकिल सज़ा की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। बात करेंगे फैज़ अहमद से। फैज़ बताइए। खसूसी एहतसाब अदालत ने तक पड़ी राजी केस में चौधरी परवेज़ इलाही के मुकदमे में हाजिरी से मुस्तकिल तशना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तक पड़ी राजी केस में चौधरी परवेज़ इलाही, सरदार अब्दुल राज़िक, आमिर राज, सरदार शहबाज के मनाज एहतसाब अदालत के जज है शेख एजाज अली की अदालत में पेश हुए। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से हाजिरी से तशना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की हाजिरी से मुस्तकिल तशना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आइंदा समाअत परवेज़ इलाही को अदालत ने हाजिरी से मुस्तकिल तशना की दरख्वास्त दे दिया और सरदार अब्दुल राज़िक अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुकदमे की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका।